मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कराची से लाहौर जाने वाली सुपर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है। बराए मेहरबानी आप तमाम लोग अपना तमाम सामान उठाकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तशरीफ़ ले जाएं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और आज आपके लिए वीडियो मैं इस तरह से शूट कर रही हूँ जैसे कि सब तमाम बहनें कह रही थी आप फ्रंट पे आकर वीडियो बनाएं, फ्रंट पे आके वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज मैं फ्रंट पे आके वीडियो बना लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत परेशानी होती है फ्रंट पर आकर वीडियो बनाने से। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको सबको पता है कि मैं इस तरह से वीडियो क्यों शूट नहीं कर रही हूँ। और जिनको नहीं पता है वो मेरी पुरानी वीडियो जाके जो है वो वॉच कर लें ताकि आपके साथ ये मसले मसाइल जो हैं वो हल हो सके। तो इंशाल्लाह आपको जो भी प्रॉब्लम्स मेरे व्लॉग्स में आ रही हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तमाम मसले जो हैं मेरे हल हो जाएं। बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा जबकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी इस बात के बारे में बताया है कि मैं काम क्या करती हूँ। तो जी मैं आज फिर बता रही हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी में चेकर की ड्यूटी कर रही हूँ और चेकर हूँ मैं वहाँ पर। इसके अलावा जी मेरी सैलरी क्या है और क्या नहीं है ये भी आज आप सबसे बात करेंगे। तो जी एक सवाल था कि आपकी सैलरी क्या है, आप हमें वो बताएं। तो सैलरी भाई मेरे ये है, बहन मेरी ये है, जिसने भी किया है एक कमेंट्स जो है वो मेरे माइंड में था कि आपकी सैलरी क्या है। तो सैलरी मेरी वही है जो हुकूमत ने फिक्स कर दी है, जो मजदूर तबके की है वही मेरी सैलरी है जी। और इससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं कमाती हूँ मैं। और मैंने पूछ रही थी कि जी आपको गुजारा कैसे होता है। तो गुजारा तो ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को हैंडल करना, बच्चों के साथ सब कुछ करना। घर घर भी रेंट का है और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तमाम जिम्मेदारियाँ मैं अकेली ही उठा रही हूँ। और एक बहन ने पूछा था कि इनके वालिद साहब की तरफ से वो खर्चा वगैरह नहीं आता। तो नहीं जी, इनके वालिद साहब की तरफ से कोई खर्चा नहीं आता। इस पर भी एक टॉपिक है ये मेरे पास, तो मैं इस पर आपको तफसीली बात बताऊँगी। और एक बहन ने कहा था कि आप कोर्ट से रुजू करें और आप अपने बच्चों का खर्चा लें। तो बहन मेरी ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्ट से रुजू नहीं किया या मैंने कोर्ट में जाके कुछ कहा नहीं है। वो भी एक अलग सी बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोर्ट में भी गई हूँ और अपने बच्चों के खर्चे के लिए भी केस किया था, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सका। यहाँ पे मैं नाकाम रही और फिर मैंने सब्र कर लिया और हार मान के बैठ गई कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि मैं अब कराची में हूँ, वो खुद फैसलाबाद में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको बताया था कि मैं कराची से शादी होकर फैसलाबाद में गई थी। ये सारी स्टोरी है। और मुझको बहुत है, परेशानियाँ बहुत आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी मेरा बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। और उधार भी लेना पड़ता है जी, कभी मिड में लेना पड़ जाता है और कभी भी मुझे एंड में वक्त के एंड में भी मैं नहीं लेती। और इस तरह से मेरा जो है वो टाइम गुजर जाता है। आप सबसे भी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करा करें ताकि आपके तमाम सवालों के जवाब जो आप सब बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, बाकी भी वीडियोज़ में मैंने जवाब दिए हुए हैं, आप लोग मुकम्मल वॉच नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं आप सबके कमेंट्स नहीं देखती हूँ, आप सबको जवाब नहीं देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, कोशिश होती है कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सबके कमेंट्स के जवाब दूँ। और बच्चों का साथ, ऊपर से रेंट का घर। ठीक है, रेंट का घर का भी एक सवाल था, देखें जी याद आ गया। तो जी मेरा अपना घर नहीं है, ये रेंट का घर है। और कुछ कहने वाले कहते हैं कि जी कलर करवा लें और बंगालियों का घर लग रहा है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, कैसे कैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता। किसी किसी टाइम मुझे पढ़ के कमेंट्स जो है ना हंसी आ रही होती है कि मेरा अपना घर नहीं है, ये रेंट का घर है मेरा। तो जाहिर है जैसा ही मुझे मिला है ये वैसा ही है। पहले काम तो मालिकान को करवाना पड़ता है और उन्होंने ही नहीं करवा कर दिया है मुझे। और मेरी अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं खुद से काम करवा लूँ। ठीक है जी, और कुछ भी आसान नहीं होता है आप सबके लिए या मेरे लिए या मेरी जैसी जितनी भी तमाम बहनें होंगी उनके लिए कुछ भी हैंडल करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि आप सबको जो है ना हिम्मत नहीं हारनी, मेरी तरह जुटे रहना है, हिम्मत करती रहना है और अल्लाह से उम्मीद रखनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी एक दिन मेरी तरह और मैं भी आपकी तरह, जितने भी कामयाब लोग मुझे देख रहे हैं, और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं भी एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जी ये भी मैंने कल की वीडियो में बता दिया था, बहुत सवाल आ रहा था कि आपने तलाक ली है या खुला ली है। तो मैं फिर आज उन्हें बता रही हूँ, मतलब वीडियो शूट फ्रंट से करते हुए मैं ये आप लोगों को बता दूँ कि जी मैंने खुला ली थी, तलाक नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि बहुत परेशानी हो गई थी अब संभालते हुए रिश्ते को। तो मैंने कहा ये चीज़ भी ख़त्म कर दीजिए और बस फिर इस टॉपिक पे भी और एक तफसीली बात करेंगे और मुकम्मल तरीके से आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप आज की वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल वॉच करेंगे मेरी।
और मुझे बताएंगे कि मेरी वीडियो फ्रेंड से आज आपने देखी तो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। और मुझे लगता है कि इस तरह से वीडियो शूट करने में आपको यकीनन मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आई होगी, जो कि माइक ना होने की वजह से है। अभी मेरे इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं माइक ले सकूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और जिनकी जो शिकायतें हैं वो यकीनन दूर हो गई होंगी और आपको पता लग गया होगा कि जी वीडियो कौन शूट करता है और कौन शूट नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से तो ज़ाहिर बात है मैं ही वीडियो बना रही हूँ। अमूमन जो मेरी वीडियो बनाता है वो हन्नान बनाता है, और कभी कभी मैं कैमरा सेट भी कर देती हूँ। और इसके अलावा जो है ये हन्नान आ गया है। क्या लाए हो? चावल। चावल लाए हो? कितने लाए हो? 100 के। ओके लाए हो। भाई तुम्हारे लिए सवाल आते हैं, हन्नान से इतना काम नहीं करवाया करो। तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा। क्या कहोगे बताओ ज़रा। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि हन्नान से खाना ना बनाया करें, हन्नान से चाय ना बनाया करें, तो मुझे खुद को शौक है कि मैं चाय बनाऊँ या अपनी अम्मा को खुद रोटी बना के दूँ। सुबह सुबह जो काम होता है वो सब करके रखता हूँ। स्कूल जाने से पहले कंप्लीट करता हूँ। वहाँ से आके मदरसे आता हूँ, मदरसे आके ट्यूशन, और शाम में आके जो अम्मा का ब्लॉग होता है, जो अम्मा के साथ करना होता है, वो मैं काम करता हूँ। तो ये आपने सुन ली हन्नान की बात। उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये भी शिकवा नहीं होगा कि मैं ज़बरदस्ती हन्नान से कोई काम नहीं करवा रही होती हूँ। हन्नान अपनी खुशी से काम कर रहा होता है। और जो मेरे तमाम आने वाले न्यू सब्सक्राइबर वो मेरी तरफ से खुश आमदीद एंड वार्म वेलकम। मैं दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आप सब लोग आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। इधर जी मैं आ गई थी फिर अपने किचन में, और मैंने कहा चलो जी बर्तन वगैरह धो लेते हैं, जो शाम का थोड़ा बहुत काम करने वाला है वो करते हैं। खाना वाना बना के फ़ारिग होते हैं, तो फिर उसके अलावा भी फिर लाइट आने के बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं जो छोटे मोटे रह जाते हैं, वो फिर करने होते हैं। मैंने कहा फटाफट से बर्तन धो लें। इधर हन्नान लगा हुआ था जी वीडियो शूट करने में, और मैं साथ साथ उससे बातें कर रही थी। तो बातें करते करते आज वो बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मा ने आज मेरी भी एक छोटा सा क्लिप मेरा भी ऐड किया है। तो पूछ रहा था कि मम्मा इससे कोई मसला तो नहीं होगा, मेरा भी आपने व्लॉग बना लिया, आज मुझे भी अपने साथ अपने व्लॉग में लिया है। मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं होगा। क्या हुआ अगर तुमने भी आज थोड़ी सी बातें कर ली हैं, तो जाहिर है तुम भी हमारे साथ हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जैसे हमारी तमाम फैमिली है ऐसे तुम भी हो, तो ज़ाहिरी बात है तुम्हारा भी बोलना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा ऐसा आज कि तुम भी थोड़ी सी बातें करो। खैर इधर जी कल के टॉपिक पे बात कर रहा था वो मुझसे, और मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ था। मैं रात को पानी पीने आया कमरे में आपकी से गुजर कर, जब मैं गया हूँ किचन में, तो आप बड़ा रोते हुए अपनी एडिटिंग कर रही थी। खैरियत थी? किसी ने कुछ कहा है? मैंने उससे कोई बात शेयर नहीं की थी कि तुम्हारी नानों से बात हुई है मेरी या कैसे, जो भी बात थी कल की जी, कल का टॉपिक जो भी था। खैर जी, मैं अगर आपके साथ कोई बात अपनी ज़ाती ज़िंदगी शेयर कर रही होती हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप सबकी मुझे आप सबकी हमदर्दी के लिए कर रही हूँ। मेरा सब कुछ आपके साथ शेयर करना अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को हल्का करना है, कि मुझे सुकून होता है आप सबसे बात कर कर, और अच्छा लगता है कि जी चलो मेरे पास भी कोई है जिसके साथ मैं अपनी सब तमाम बातें जो हैं शेयर कर लेती हूँ। और दूसरी बात ये कि जी अच्छी बात है कि दिमाग रिलैक्स हो जाता है। और दूसरा ये मैं ये भी समझती हूँ, मैं ये भी सोचती हूँ कि चलें ठीक है, एक तरह से मैं आपके साथ अपनी जो है तमाम टेंशनें परेशानियाँ शेयर कर लेती हूँ, और दूसरी तरफ जो है मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि टेंशनें और परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, ये कभी नहीं रुक सकती हैं जी। तो कोशिश यही करा करें, वो बहनें वो माएँ जो जिस भी परेशानी से, जिस भी मुश्किल और जिस भी टेंशन से गुजर रही हैं, वो अगर कोई भी टेंशन है तो कोशिश करें सर पे सवार नहीं करें और आगे की तरफ बढ़ जाएं। इधर जी कल की दाल बची हुई थी, तो मैंने सोचा आज थोड़े से चावल बॉईल कर लेते हैं और दाल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने चावल मंगवाए थे हन्नान से, और चावल वगैरह मैंने धोए, और धोने के बाद जी मैंने अपने पकाने की तैयारी कर दी थी स्टार्ट, कि जल्दी जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि हानिया भी आ गई थी और हानिया को भी अब भूख लगी हुई थी। वो भी कह रही थी कि मम्मा आप खाना दे दें मुझे, अब मुझे से ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से लाइट नहीं है और अंधेरा भी है। तो खैर जी इधर मैंने जब दाल गर्म होने के लिए रखी तो मुझे पता लगा कि जी दाल तो हो गई है ख़राब। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि हन्नान आपने दाल सही तरीके से सुबह गर्म नहीं करी, या फिर तुमने स्कूल से आने के बाद दाल को सही तरीके से गर्म नहीं करा और दाल ख़राब हो गई। मुझे कह रहा नहीं मम्मा ये बिल्कुल ठीक है, खाने के काबिल है। मैंने कहा नहीं बेटा ये ख़राब हो गई है, तुमने
हमने कैसे बोल दिया कि ये खाने के काबिल है। खैर भी जी अब डिसाइड ये हुआ कि थोड़े से चावल और चावलों में ऐड करें और ज़र्दा बनाने का सोचा कि जी ज़र्दा बना लेते हैं, यही हल है जल्दी जल्दी से कि ज़र्दा बना लेते हैं, क्योंकि बाकी सामान तो ख़त्म हुआ था, कुछ भी नहीं था और करीब मेरे घर के करीब कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जहाँ से मैं बाकी सामान मंगवाती और कुछ और बनाती। ठीक है जी, परचून की छोटी सी दुकान है, वहाँ से इतना सब कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने कहा चलो आज ये सब चीज़ें करते हैं और फिर अल्लाह मालिक है, कल की कल देखी जाएगी। खैर जी इधर ज़र्दा बनाने लग गई थी मैं। और यहाँ जी मैंने मंगवाई थी जी किशमिश, और हमारे पंजाब में किशमिश को कहते हैं सोगी और मेवा। और यहाँ जब मैं आई, जहाँ पे शिफ्ट हुई, तो मैंने यहाँ पर आकर जब घर में खाना बनाया तो मैंने हन्नान से कहा कि हन्नान सोगी ले आना या मेवा बोलना, मेवा दे दें तो फिर समझ जाएंगे यहाँ वाले। तो खैर जी ना वो मेवा समझे और ना वो सोगी समझे, और आखिरकार मुझे थक हार कर याद आया कि यहाँ तो किशमिश बोलते हैं, उर्दू में से किशमिश कहते हैं। तो मैंने कहा अब तुम जाओ और दुकान वाले से कहो कि भाई किशमिश दे दें। तो फिर जब उस हन्नान ने उसे कहा तो वो कहने लगा तुम लोग क्या नाम लेते हैं, पंजाब से हो, तुम्हें नहीं पता कि इसको यहाँ पर किशमिश बोलते हैं, यहाँ पे सोगी और मेवा नहीं बोलते हैं। खैर जी ये छोटी सी बात थी। अब मैं जब भी कभी मेवा मंगवाती हूँ तो किशमिश मंगवाती हूँ सॉरी, तो मुझे ये वो वाला सीन जो है मुझे बड़ा याद आता है कि यार एक दफ़ा ऐसा सीन हुआ था। खैर ज़िंदगी की छोटी छोटी सी टिप्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, एक तरह से मेरा दिल हल्का हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास भी कोई है जिसके साथ मैं अपनी दिल की तमाम बातें कर लेती हूँ। खैर जी इधर तो मैंने ज़र्दा बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ज़र्दा खाऊँ आज या किस तरह से। ज़ाहिर है रात का टाइम था और दिल कर रहा था कि सालन हो या रोटी हो। अब कुछ समझ में नहीं आया तो फ़िलहाल यही सोचा कि यही बना लेती हूँ। खैर जी वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ हो तो मुश्किलें आसान होती हैं और अल्लाह आपके मसले का हल पहले से ही निकाल के रख देता है। इधर मैं ज़र्दा बना रही थी कि मोहल्ले की एक दोस्त है, उनकी बेटी आई और पूछने लगी क्या बना रही हैं। मैंने कहा ज़र्दा बना रही हूँ। कहने लगी आंटी मैं भी खाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है मैं भेज दूँगी। उधर मैंने ज़र्दा भेजा तो उसने मुझे शामी कबाब भेजे और करेले गोश्त बनाए थे, उसने मुझे वो भी भेजा, रोटी बना के भेजी, और साथ में एक और दोस्त है उन्होंने मुझे आलू बैंगन का सालन भेजा। और इस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करते हुए ये भी खाना खाया और साथ में अपने ज़र्दे को भी इंजॉय किया। ठीक है जी, तो आप सबसे भी गुजारिश है मेरे व्लॉग्स जो हैं मुकम्मल देखा करें, मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी सपोर्ट हो सके आप सबसे। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ आप भी मुझे अपनी फैमिली समझा करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।